मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से ही मिलता है। अगर इसने एक भी कदम अगर गलत दिशा की ओर बढ़ा दिया तो ये जीवन हमेशा गड्ढे में जाता है। और अगर आपका ये सही कदम सही दिशा की ओर चला गया तो गड्ढे से हमेशा एक सफलता की ओर जाता है। प्रिय बंधु, आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ऐसी ज्ञानवर्धक की बात और कथा में बताऊंगा। ये गरुण और गरुणी की जो कथा है जीवन को सफल बना देने वाली और बहुत ही जानकारी देने वाली है। प्रिय बंधु, एक नया योग चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। एक विशाल जंगल था, उसमें बहुत पशु पक्षी और जानवर रहते थे। इस जंगल में नाना प्रकार की वनस्पतियाँ थी। जब वनस्पतियों में फूल आते तब वह जंगल सुगंधित हो उठता था। फल भी बहुत आते थे, पक्षी फल फूल खाकर रहते थे। फिर भी कुछ बड़े प्राणी, छोटे प्राणी थे, एक दूसरे को मारकर खा जाते थे। यह वन न्यायी राजा राज्य में स्थित था, इसलिए मनुष्य यहाँ शिकार करने नहीं आते थे, क्योंकि राजा शिकार नहीं करने देता। कभी राजा राजकाज से उबकर घोड़े में सवार होकर यहाँ आता तो नदी किनारे बैठकर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेता था। नदी का पानी बहता रहता, नदी में मछलियाँ, मेढक, कछुआ निर्भय होकर घूमते रहते। जंगल में बंदर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में उछल कूद करते रहते। मोर पंख फैलाकर जंगल में नाचते। उसमें बरसात होने वाली हो तो तभी उनकी कला देखने को मिलती और मधुर मधुर आवाज में मेढक गीत गाते। पक्षियों का कलर एकदम सुंदर मधुर ये ध्वनि लगती। इस जंगल में एक दो जोड़ा एक गरुण गरुणी का भी रहता था। ये गरुण सांप और अन्य जीवों को मारकर खाते थे। जंगल में जीवों के कम होने पर गरुण दूसरे जंगल चले गए। एकमात्र एक युगल ही बचा था। अभी हाल ही में गरुणी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। वो भी चले जाते, छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएं, इसलिए वो वहीं रह गए। अब उन्हें बच्चे होंगे या नहीं ये तो भगवान ही जाने। इससे पहले उनको 4 बार बच्चे हुए थे और चारों बार जंगल की आग लगी और बच्चे छोड़कर भाग गए। वो बच्चे बेचारे जलकर दावाग्नि में मर गए। इस कारण इस बार जो होना था वो बच्चों को छोड़कर नहीं कहीं जा पाएंगे, ऐसा निश्चित कर दिया और सोचा। गरुण गरुणी दाना पानी लाकर उन्हें खिलाते रहते। इस जंगल में फिर एक बार आग लगी। पशु पक्षी जान बचाने के लिए भागने लगे। उनका चीखना चिल्लाना मच गया। सभी पशु पक्षी भागने के लिए अब तो मात्र गरुण और गरुणी बचे थे। उनके बच्चे ही बाकी रहे। गरुण गरुणी से कहता है, चलो हम भी यहीं से भाग चलें। गरुणी ने कहा, तुम पागल हो गए हो, कैसे भागें? हम भाग जाएंगे तो इन बच्चों का क्या हो? गरुण ने कहा, गरुणी तुझे बुद्धि नहीं है। इस जंगल में सभी पशु पक्षी भाग गए हैं, केवल हम लोग यहाँ हैं। ऐसे समय में तो अपना जीवन ही बचाना होता है। गरुणी कहती है, तुम भी ऐसा सोचते हो तो क्या इन बच्चों को छोड़कर हम भाग जाएंगे? तो इन बच्चों का क्या होगा? पहले ये बच्चे वैसे ही नहीं बचे हैं। गरुड़ ने कहा, तुम नाहक हट मत करो, ये जंगल जलता हुआ नजदीक आता जा रहा है। विचार करने का समय नहीं है, तुम चलो। बच्चे भले यहाँ रहें, हम जीवित रहेंगे तो फिर से बच्चे हो जाएंगे, पर हम नहीं रहे तो क्या आगे क्या होगा? गरुणी बोली, तुम तो निर्लज्ज हो, ऐसा कहने में तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती। हमारे पहले 4 बार बच्चे अग्नि में जलकर भस्म हो गए, ये बच्चे भी दावाग्नि में जल जाएंगे, ऐसा तुम सोच रहे हो? तुम कैसे नर हो, कैसे प्राणी हो? दावाग्नि में जलते हुए नजदीक आने लगी। अब अधिक बात करने की जरूरत नहीं है गरुण, कोई लाभ नहीं दिखा, अब क्या करना है? गरुण ने गरुणी से कहा, तू मेरा कहा मानती नहीं है तो मैं क्या करूं? यहाँ रहेंगे तो हम दोनों जलकर मर जाएंगे। मैं तो जीना चाहता हूँ, तुम रहो, मैं तो चला। गरुणी बोली, मत जाओ स्वामी, मत जाओ, मैं एक अबला हूँ, मैं इन बच्चों को किस तरह बचाऊंगी? आप रहोगे तो हम कोई उपाय कर सोचेंगे। आप मत जाइए, हम सबको ऐसी परिस्थिति में छोड़कर आप कैसे जा रहे हैं? आपका मन कैसा होता है? गरुड़ ने कहा, तुम तो समझती नहीं हो, फिर से कहता हूँ, आना है तो चलो, नहीं तो यहाँ रहकर इन बच्चों के साथ दावाग्नि में जल कर मर जाओगी। अंत में गरुड़ बच्चों को अपनी गरुणी के जंगल में छोड़कर चला गया। गरुणी तो रोने लगी, उसे देखकर बच्चे भी रोने लगे। गरुणी ने निश्चय किया, भले ही मैं बच्चों के साथ जलकर मर जाऊंगी, पर तो बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। दावाग्नि तो नजदीक आने लगी। आग भयंकर लपटों के साथ उसके नजदीक आ रही थी। अब क्या करना है? गरुणी ने विचार किया, भले ही दावाग्नि विशाल हो, थोड़ी सी जगह को संभाल लूंगी, शायद मैं बच्चों को बचा सकूं। गरुणी ने दूर एक चंदन का जंगल देखा।
उसने एक एक करके बच्चे ले जाकर वहाँ छोड़ा, फिर अगल बगल नीचे पड़े हुए पत्तों से ढक दिया, चारों ओर के पत्तों को साफ किया। फिर जंगल के ही नज़दीक एक नदी थी, उस नदी में पानी का एक झरना भी था जो बह रहा था। वह झरने के पास जाकर अपनी आंखें भिगोकर आती है और बच्चों को भी रखती है। वहाँ उसके पास के दूर अग्नि पर पटाखें झटकारती रही, पाखें झटकारती रही, पर पानी छींटकर अग्नि को बुझाती रही। जैसे वह अग्नि पास आती तो अपनी आंखों से चोंच से लाती और पानी छिटकारती, आसपास पत्तों को भिगोती। अग्नि पर पानी डाल डालकर वो आंखें भिगोती रही और अपने पत्तों को भिगोती रही, जिससे बच्चे नीचे सने आराम से बैठे रहे। इतने देर में अग्नि फिर सुलग उठती। ऐसी भयानक स्थिति खड़ी हो गई थी। गरुणी को रात दिन पानी में आंखें भिगो कर चोंच में पानी लाकर उनको भिगो कर छटने लगी। अब तो यह थक कर लथपथ हो गई थी। एक दो दिन बाद दावानल शांत हो गया। धीरे धीरे गरुणी तो पानी छिटकती ही रही। एक बार वह चोंच में डुबाकर आ रही थी, तभी वह पानी के भार के कारण गिर पड़ी। पंखे भी भीगे हुए थे और पानी भी। जिस जस की तस पड़ी रही। काफी समय होने बाद उसका शरीर पर चींटियां चढ़ गईं। फिर रात के ठंडे प्रहर में उसके शरीर में चेतना आई। उसने आंखें खोलकर देखा तो नदी के निर्झर के किनारे पड़ी थी। उसको जंगल में दावानल की घटना याद आई, बच्चों की याद आई, परंतु अब जाए सर्वत्र अंधेरा व्याप्त, क्योंकि रात हो चुकी थी। उसको लगा कि बच्चे मर ही गए होंगे। ऐसा विचार करके वह रोने लगी। सुबह हुई, उजाला फैला तो धीरे धीरे उठकर चंदन के वन में गई। तब देखा कि बच्चे गर्मी के कारण औंधे पड़े हैं। उनको तो बहुत दुख हुआ। फिर उसने ध्यानपूर्वक देखा तो बच्चे सांस ले रहे थे, वे मरे नहीं थे, जिंदा थे। उसको पुनः आशा जागी। फिर वह नदी के किनारे गई। जब नदी के किनारे गई और अपने पंखे भिगोकर पानी लाई और बच्चों की चोंच में डाला तो शरीर छिटमाई। थोड़ी देर और बच्चों की आंखें खुली। गरुणी आनंदित हो उठी। फिर दोनों बच्चों को जंगल में खाने के लिए कुछ लाती है। देखा खाने के लिए कुछ नहीं बचा है, पूरा जंगल जल चुका है। फिर वह वहीं रहने लगी। नजदीक ही छोटे वन में जाकर जीव जंतु खाकर वो चंदन के वन में ही रहने लगे। ऐसा करते दिन बीतने लगे। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए थे। वह गरुणी बच्चों के साथ खूब आनंदपूर्वक रहती थी। गरुण का कोई अता पता नहीं था। बच्चे गरुण को याद भी नहीं करते थे, क्योंकि वो बहुत छोटे थे और दिन बहुत अच्छे निकलने लगे। इस तरफ गरुण अन्य जंगल में आकर रहने लगा। वहाँ दूसरे जंगल में रहते हुए गरुण ने सोचा, वह दावानल में वाले जंगल में पड़े गरुणी के बच्चे दावाग्नि में मर गए होंगे, तो वहाँ जाने से कोई मतलब नहीं। अब तो मैं अकेला पड़ गया हूँ, ना तो मेरी पत्नी ना मेरे बच्चे, तो पूरी जिंदगी में अकेले कैसे व्यतीत करूँगा। इसकी अपेक्षा दूसरी पत्नी रख लूँ तो अच्छा है। यह सोचकर उसने उसी जंगल में रहने वाली गरुणी से संबंध स्थापित कर दिया। वह भी उसी जंगल में रहने लगा। वहाँ भी एक घटना घटी। जिस गरुणी के साथ संबंध बना रहा था, उसी गरुणी का पति आ गया। वह गरुणी से संबंध के विषय में जाना और इस गरुण ने चोंच मार मार कर परेशान करने लगा। एक बार वह गरुण उसके संबंधी गरुणों ने इस गरुण को दूसरे जंगल में चरने के बहाने ले गए और वहाँ 4-5 गरुणों ने इस गरुण को चोंच मार मार कर बेहोश कर दिया और वह मर गया। ऐसा समझकर वे गरुण छोड़ के चले गए। इसी खोज खबर लेने गरुणी नहीं आई, क्योंकि वह आएगी तो उसका पति आ जाएगा। तो गरुण पूरे दिन अर्धमृत हालत में पड़ा रहा। रात बीत गई। दूसरे दिन आंखें खोली तो उसे बहुत दुख हुआ, पर कर्त्या का उसके कर्म का फल था। फिर वह धीरे धीरे उठा और नदी पर गया, पानी पिया और नदी के स्थित एक चंदन के वृक्ष पर जाकर बैठा। 2-3 दिन वहीं बैठा रहा, क्योंकि वह बहुत घायल था। फिर उसे थोड़ा सा आराम लगा। अब वह नज़दीक के वनों में चरने के लिए जाता था और रहने के लिए वहीं चंदन व वृक्ष पर लौट आता। वहाँ कितने दिन रहता, अब उसे मन में आया कि मेरी असली पत्नी गरुणी और मेरे बच्चे जीवित या मर गए, इसका पता तो लगाऊं। ऐसा विचार करके वह जिस जंगल में भाग कर गया था, उस जंगल में वापस आया तो वहाँ देखा उसे कोई नहीं दिखा। उसे लगा कि सचमुच ही मेरी पत्नी और बच्चे आग में जलकर मर गए हैं। अब वह उसी जंगल में रहने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि गरुण जंगल में जहाँ चरने के लिए आता था, उसी वन में उसकी गरुणी बच्चों को लेकर चरने आई। गरुण ने गरुणी को देखा। उसने गरुणी को पहचानने का प्रयत्न किया। यह तो मेरी पत्नी है,
जैसी लगती है, परंतु बच्चों को वह नहीं पहचान सका। उसको दुविधा हुई कि यह वही है या कोई अन्य गरुणी है। वह चुप ही रहा। तो दूसरी तरफ गरुणी ने गरुणपति को देखा। जब गरुणी ने पति को देखा, लेकिन उसे लगा कि गरुण तो दूसरे वन में गया था, वो यहाँ कैसे आ सकता है? वहाँ तो नई पत्नी के साथ मौज करता होगा, ये तो कोई दूसरा गरुड़ होगा। गरुण अपने ढंग से चलता था तो गरुणी बच्चे अपने ढंग से अलग चरने लगे। एक दिन दोपहर को चंदन के वृक्ष के ही खोखल में गरुण अपने बच्चों एक सांप के बच्चे को देखा। दोपहर में जब गरुण ने बच्चों के सांप के एक बच्चे को देखा तो गरुण को देखकर खोखल में छिप गया। सांप का बच्चा खोखल में छिप गया। गरुण के बच्चों ने सांप के बच्चे को खोखल से निकाला और चोंच मार मार कर अधमरा कर दिया। सांप का बच्चा भागा और वहां से भागकर पीपल के वृक्ष पर चढ़ गया। पीपल के वृक्ष पर ही गरुण बैठा था। तो गरुण ने सांप को देखा और उसे चोंच मार मार कर मार डाला। इतनी देर में गरुड़ के बच्चे सांप को खोजते हुए वहां आ गए। बच्चों से गरुड़ ने कहा कि हमारा शिकार है, हमें दे दीजिए। गरुड़ ने अपने बच्चों से कहा, इस शिकार को मैं कैसे वापस दे दूं? इसको मैंने पकड़ा और मैंने मारा है। बच्चे बोले, परंतु शिकार तो हमने खोजा था, ये हमारे पास भागकर आया है, इसलिए मैं शिकार तो हमारा है, कहलाएगा, हमें दे दीजिए। गरुड़ बोला, नहीं दूंगा, ये मेरा शिकार है। बच्चे बोले, ऐसा नहीं चलेगा, हमारा शिकार हमें दे दो। शिकार की खातिर बच्चों ने गरुड़ का झगड़ा किया। तभी बच्चों को खोजते हुए गरुड़ी वहां आ गई। गरुड़ ने गरुड़ से कहा, इस शिकार को इन बच्चों ने खोजा है, इसलिए शिकार को बच्चों को दे दो। गरुड़ ने कहा, परंतु शिकार को तो मैंने पकड़ा और मैंने मारा है, इसे कैसे दे दो? गरुड़ी ने कहा, पर तुम तो नर हो, ये बच्चे हैं, तुम्हें समझना चाहिए, यदि हम बुजुर्ग ही न समझें तो कैसे काम चलेगा? गरुड़ ने कहा, मैं नहीं देने वाला, तुम्हें जो करना है करो, मैं इस शिकार को नहीं दूंगा। गरुड़ी ने कहा, हाय रे, तुम्हें क्या कहना है? एक तो बच्चों के पिता गरुड़ इस बच्चों को छोड़कर भाग गया, दूसरी तरफ तुम इन शिकार नहीं देते हो, तो तुम सभी नर कैसे एक जैसे हो? गरुड़ ने पूछा, इनके पिताजी ने छोड़कर कहाँ गए हैं? गरुड़ी ने पूरी बात सुनाई। गरुड़ को ये बात जानकर बहुत खुश हुआ। उसके मन में आया, ये तो मेरे ही बच्चे हैं, गरुड़ी मेरी पत्नी है। मैं समझता था कि वे सब मिथ्या निकलेगा, वे सब दावानल में मर गए होंगे, परंतु वो तो जीवित हैं। फिर गरुड़ ने कहा, तुम्हारा पति तो मैं ही हूँ। गरुड़ी कहती है, मेरे पति तुम नहीं हो, तुम तो अलग ही दिखते हो। गरुड़ी की बातें चल रही तब वे बच्चे शिकार लेकर भाग गए। फिर गरुड़ ने अपनी सब बातें गरुड़ी को कहीं सुनाई। उसको सुनकर गरुड़ी बोली, भले ही पहले तुम मेरे पति हो गए, पर अभी मेरे पति नहीं रहे। ये तुम मेरे पति ही होते तो दावानल में मुझे छोड़कर नहीं भाग जाते होते। तुम मेरे पति नहीं हो, इन बच्चों के पिताजी भी नहीं है, तुम्हारे और हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं। फिर गरुड़ी बच्चों को लेकर वहां से निकल गई और चंदन वन में चली गई। गरुड़ वहां से आकर उनके पास ही थोड़ी दूर पर दूसरी तरफ चला गया। फिर सुबह हुई, गरुड़ी के पास गया। बच्चे इधर उधर चरते हुए खेल रहे थे। बच्चों को पास जाकर लाड़ प्यार करने लगा। बच्चे गरुड़ को देखकर दूर भागने लगे। गरुड़ी ने कहा, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे पति नहीं हो। गरुड़ ने कहा, मैं ही तेरा पति हूँ, तू क्यों नहीं समझती? गरुड़ वहां से पास जाकर गरुड़ी को फुसलाने लगा, लेकिन गरुड़ी उसको स्वीकार नहीं थी कर रही थी। बाद में गरुड़ ने कहा, भले ही तुम मुझको स्वीकार ना करो, अपने घर नहीं रखो, परंतु मेरे बच्चे तो दे दो। गरुड़ी की बात सुनकर बहुत खींच गई। तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चे हो तो मैंने छोड़कर क्यों नहीं भागते नहीं? उन्हें किस तरह से मैंने बचाया मुझे पता है, सूर्यचंद्र उसके साक्षी हैं। गरुड़ ने कहा, तुम चाहे जो करो, परंतु मेरे बच्चे मुझे सौंप दो। गरुड़ी ने उनको बच्चे नहीं देती। गरुड़ बोला, तुम मेरे बच्चे नहीं दोगी तो मैं राजा के पास न्याय के लिए जाऊंगा। गरुड़ी ने कहा, तुम चाहे जिस राजा के पास जाओ, चाहे जो कुछ करो, परंतु मैं तुम्हें बच्चे नहीं दूंगी। फिर तो गरुड़ राजा नगरी में जाकर न्याय के लिए गुहार लगाते हैं, पत्नी और बच्चों के साथ जुड़ी हुई बातें सुनाते हैं। न्यायी राजा ने कहा, गरुड़ तुम कल गरुड़ी के बच्चे लेकर दरबार में आना। गरुड़ फिर चंदन वन में आया और गरुड़ी से बोला, तुमको कल बच्चों के साथ न्यायी राजा दरबार में हाजिर होना पड़ेगा। गरुड़ी बोली, कोई बात नहीं, मैं कल बच्चों के साथ दरबार में जाऊंगी, राजा के आदेश का अनादर नहीं करते। गरुड़ी ने माना, यदि तकलीफें उठाकर बच्चों को दावानल से बताया तो फिर छोटे से बड़ा किया इन बातें राजा को सुनाऊंगी, तो राजा बच्चों को गरुड़ को नहीं देंगे, लेकिन बदले में उसको दंड देंगे। दूसरे दिन गरुड़ी बच्चों को लेकर न्यायी राजा के दरबार में गई। गरुड़ भी गया और दरबार लगा। राजा ने न्याय का काम आरंभ किया। राजा ने कहा, गरुड़ी, ये गरुड़ तेरा पति है। गरुड़ ने कहा, मुझको पूरा विश्वास तो नहीं है, पर उसकी बात से लगता है कि मेरा पति ही होगा। राजा ने कहा, ये
और बच्चे तुम्हारे हैं? गरुड़ बोली, हाँ महाराज, ये बच्चे मेरे ही है। राजा ने गरुड़ से पूछा, तुम्हारे के संसार में ऐसा क्यों हुआ? फिर गरुड़ का सारी कहानी राजा को बताता है और अंत में राजा निर्णय देता है कि दोनों लोग साथ में रहो और फिर से नया जीवन जीने की शुरुआत करो। और गरुड़ को बहुत ज़्यादा धमकाया जाता है और रज्ज किया जाता है, क्योंकि गरुड़ ने ऐसा काम किया था जो बेचारी गरुड़ी ने पूरा जीवन अपने कष्ट में डालकर अपने बच्चों को बचाया। और गरुड़ ने माफ़ी करी और फिर से ऐसा ना करने का कहा, जिससे इसके बाद गरुड़ी अपने बच्चों के साथ चली गई और सुख जीवन व्यतीत करने लगी। इसलिए प्रिय बंधुओं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। परिवार को कभी नहीं अकेला छोड़ना चाहिए, हमेशा साथ रहना चाहिए। अगर साथ रहेंगे तो संकट कभी नहीं आएंगे, आप संकट से मिलकर लड़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।